हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा ईटीए स्कैम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईटीए का मतलब क्या होता है। ईटीए का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। अब ये जो कैटेगरी है ईटीए, वो उन देश के सिटीजन्स के लिए है जिनके लिए कनाडा का किसी भी टाइप का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पूरा लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिनको कनाडा एंटर करने के लिए कोई भी टाइप का वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनका एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली उनके पासपोर्ट के साथ लिंक हो जाता है। तो इसी रिकॉर्ड को कहा जाता है ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इससे आपको ये पता चलता है कि ईटीए कोई वीजा का टाइप नहीं है। ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनके सिटीजन्स को वीजा की जरूरत नहीं है, उन सिटीजन्स के लिए ये सिस्टम कनाडा ने बनाया हुआ है और इनफैक्ट यही सिस्टम न्यूजीलैंड और यूएस ने भी बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्कैम ये है कि इस ईटीए को दिखाकर काफी सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट्स इंडियन क्लाइंट से 50,000 से लेकर 65 लाख तक का पैसा ले रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंडियन ईटीए पर वाकई में ट्रैवल करे? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया वीजा एग्जेम्प्ट कंट्रीज में नहीं है कनाडा की लिस्ट पर। यानी कि एक इंडियन को प्रॉपर वे से बायोमेट्रिक देकर फाइल सबमिट करके उसको वीजा लेना पड़ता है अगर उसको कनाडा ट्रैवल करना है। ये वीजा हमारे लिए नहीं है। दिस वीजा कैटेगरी इज नॉट फॉर इंडियंस। सबसे पहली बात ये कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन आपको दिया जाता है ये दिखा के कि ये आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। वाकई में ये सिर्फ एक डिजाइनर के द्वारा कोरल ड्रॉ पे बनी हुई फाइल है जिसका पीडीएफ करके आपको दिखाया जाता है कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। रियलिटी में जो ईटीए वीजा होता है वो सिर्फ एक वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस, जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं उस हिसाब से एक स्टेटस होता है जो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी लेना आसान है, लेकिन ट्रैवल करना उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आगे कहा कि ये स्टेटस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्म होता है, एक विजार्ड टाइप का स्टाइल है जहां से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के सिर्फ नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स डालना है। जैसे ही आप नेशनलिटी इंडियन डालोगे वहां आपको यूएससीआईएस ग्रीन कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी आप जंक वैल्यू डाल सकते हैं या किसी का एक्चुअल यूएससीआईएस ग्रीन कार्ड नंबर है वो डाल सकते हैं। इसका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है कि वाकई में जो क्लाइंट ईटीए अप्लाई कर रहा है क्या यही उसका ग्रीन कार्ड है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। यानी कि एक बार ये फॉर्म आपने कंप्लीट कर दिया तो कुछ मिनट से लेकर 48 घंटों में आपको ये स्टेटस ऑनलाइन दिख सकता है। यही एक रीजन है कि वीजा इसको दिखा के स्टेटस ऑफिशियल एक उसको दर्जा देकर क्लाइंट के पास से इतनी बड़ी रकम वसूली जाती है। दूसरी एक चीज फ्रेंड्स, ये स्कैम यहां तक पहुंच चुका है कि स्कैमर्स आपको ईटीए वर्क परमिट तक का नाम इसके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि आप वहां जाके काम करेंगे, ये होटल हो गया, वो एम्प्लॉयर हो गया, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है, फेक डॉक्यूमेंट्स आपके दिखाए जाते हैं और आपको तसल्ली दी जाती है कि आप ये वीजा पे ट्रैवल करोगे और यहाँ जाके आपको जॉब करनी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चला होगा कि ईटीए सिर्फ एक स्टेटस है जो इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप ये ईटीए लेकर किसी भी इंडियन एयरपोर्ट से या कोई भी वर्ल्ड के एयरपोर्ट से कनाडा ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको एयरलाइंस बोर्डिंग ही नहीं देगा, क्योंकि विदाउट स्टेटस जिस बंदे के पास वहां ट्रैवल करने का स्टेटस ही नहीं है उस बंदे को अगर कोई एयरलाइंस बोर्डिंग देता है तो उसके ऊपर कनाडा पेनल्टी लगाता है। अब आप सोचिए कि क्या कोई मैनेजर या क्या कोई उसका एम्प्लॉय ये सेटिंग करेगा उसके साथ कि उसकी जॉब चली जाए और परमानेंटली लाइफ टाइम वो बैन हो जाए या फिर उसके ऊपर पुलिस मुकदमा चले? ये कतई ही पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई एयरलाइंस या एयरलाइन का एम्प्लॉय आपको ये चीज पे चढ़ने ही नहीं देगा अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई आपका एजेंट या कंसल्टेंट ये बोलता है कि ये ईटीए हमने करवा दिया, ये वीजा है, ये वर्क परमिट है, उसके ऊपर हम आपको यहाँ से बिठा देंगे, वहां जाके आप काम करेंगे, तो इस चीज को बिलीव ना करें और उसको ये वीडियो दिखाएं।
इस वीडियो में मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि अगर कोई इंडियन पासपोर्ट पे ईटीए पे चढ़ के दिखाए तो 5 लाख का इनाम उसको मिलेगा। ये फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, ये गैर कानूनी चीज है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपसे पैसा लेने की गेम है। अब जो पेमेंट स्ट्रक्चर आपको बताया गया होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपका स्टेटस दिखा के आपको या तो कुछ अमाउंट वो लेगा आपके पास से, बस उसी के लिए ये फ्रॉड चल रहा है। 50-60 हजार तक की भी अमाउंट होती है और ये अमाउंट लाखों तक भी जा सकती है। कुछ एजेंट्स और कंसल्टेंट्स ऐसे भी हैं जो इस हिसाब से फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं कि जहां पे आपको लैंडिंग पे सारा पेमेंट देना होगा, ये स्कीम भी आपको दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहां भी आपको बहुत चतुराई से सोचना होगा कि आपको कहीं ऐसी जगह पे वो लोग बुलाएंगे, एयरपोर्ट में तो आपको खैर बिठाएंगे ही नहीं, लेकिन वहां से सीधा किडनैप होता है। ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हुए हैं काफी बार। इधर गुजरात स्टेट में हमने ऐसे फ्रॉड्स इवन लॉकडाउन में हमने देखे हुए हैं कि किडनैप किए जाते हैं बच्चे और वहां से गन रख के उनके पास से पैसा वसूला जाता है। क्योंकि अगर आप 65 लाख पे करने के लिए रेडी थे कनाडा पहुंचने पर, एक बात साफ हो जाती है उस चीज से कि आपके पास पैसे हैं, यानी कि आपको कुछ भी थ्रेट देकर आपसे पैसा वसूलना उनके लिए आसान हो जाता है। प्लीज फ्रेंड्स ये स्कैम में ना पड़े। ईटीए पे कोई इंडियन पासपोर्ट वैलिड नहीं है, ना ही कोई इंडियन ट्रैवल कर सकता है इस कैटेगरी में। प्लीज बी केयरफुल एंड ये वीडियो जितने लोगों तक आप पहुंचा सकें जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर आपके साथ स्कैम नहीं हुआ लेकिन आपका कोई रिलेटिव ट्राई कर रहा है बाहर जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, तो उसके साथ ये स्कैम ना हो और वो ये स्कैमर से बचे। इसके लिए जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।